कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस एक फैक्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने मखलूज करार दे दिया। एक फैक्ट्री की आग को कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बुझा दिया गया। कॉस्मेटिक और कपड़ा बनाने वाली दीगर 2 फैक्ट्रियों में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दौरा। फैक्ट्रियों में आग बुझाने के अमल की खुद निगरानी की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आग लगने के फौरी बाद हमारी टीमों ने काम शुरू कर दिया। पानी की मुसलसल फ्राहमी जारी है। 3 में से एक फैक्ट्री की हालत मखदूश हो चुकी। फायर फाइटर्स एहतियात से काम कर रहे हैं। कराची में फौरी इलाइशें उठा ली गई। सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। रवा साल हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न कर सकी। मईशत की शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। ज़राअत और खदमात के अहदाफ भी पकड़ में न आ सके। ज़राई शोबे की गिरोथ 0.5% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। पैदावारी शोबे, बड़ी सनतों और माहीगीरी की ग्रोथ का हदफ भी पहुंच से दूर रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द लंदन पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरतानिया अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश करेगा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमरीका के कामयाब दौरे पर तफसीलात फ्राहम करेगा। पाकिस्तानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान हाउस में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ्द दौरे बरतानिया मुकम्मल करके बुध को बरतानिया से रवाना होगा। ईद की खुशियों और मुसरतों का मौका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को फ़ोन किया। सुल्तान हैसम और ओमान के अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुसलमा के दरमियान इत्तेहाद, हमाहंगी और गजा के मुसलमानों के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत हालिया बहरान के दौरान ओमान के मौके पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी फ़ोन पर राब्ता हुआ। तुर्किया के सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की। चारों वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। आइंदा वफाकी बजट के लिए तैयारियां। आबी वसाइल के मनसूबों के लिए 147 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज़ 1 के लिए 20, मंगला डैम पावर स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने पर गौर। द्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश। कराची को वाटर सप्लाई के लिए कलरी फीडर के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए रखने की भी सिफारिश कर दी गई। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ शामिल। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी जानवर कुर्बान किए गए। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का बड़ा मिशन मुकम्मल हुआ तो शुरू हो गए मज़े मज़े के खानों से भरपूर दावतें। बच्चा पार्टी के सैर सपाटे भी साथ साथ जारी। बड़ों के जेबें खाली कराने तफरीगाहों और पार्कों में पहुंच गए। कहीं झूलों पर मौज मस्ती और कहीं चिड़ियाघरों में बंदरों से छेड़छाड़। ईद के दूसरे दिन भी शहर शहर ज़िले इंतजामिया मुतहरिक, गली मोहल्लों से अलाइशें उठाने के काम में मसरूफ़।
बड़ी ईद के बड़े मजे, कल के मेहमान आज बन गए मेजबान। दावतें जारी, खातीन ने किचन के मोर्चे संभालिए। रंग रंग के पकवानों की तैयारी, बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब और हुंटर बीफ की खुशबू से आंगन महक उठे। मटन, सजी, कोरमा, कड़ाही, कोफ्ते भी पकवान का हिस्सा। नमकीन कड़ाही, दम पुख्त और मजे मजे के पकवानों का सिलसिला चलने लगा। डॉक्टर्स का शुगर और दिल के मरीजों समेत शहरियों को ज्यादा गोश्त से एहतियात का मशवरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मुनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम मीना में आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारने में मसरूफ। हुज्जाज इबादत और जिक्र अज़कार में मशगूल। सऊदी वली अहद की जानिब से हज पर आए मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज में जोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली के जोहराने में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद कालम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस हल करने के अज़्म का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगने के बाद भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। चीनी इक़दामात भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बन गया। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जारियत की। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर का अमेरिका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुदसाख्ता ड्रामा। शशि थरूर का झूठ 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का बयान से वाज़ेह है कि उनके पास कोई शवाहिद हैं तो पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर करें। पावर डिवीजन ने बिजली के 2 मीटर पर पाबंदी के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें झूठी, गुमराहकुन और आवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। कानून के मुताबिक रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर हासिल किया जा सकता है। अलहदा पोर्शन, अलग सर्किट, दूसरा दाखिली रास्ता या किचन वाली रिहायशगाह के लिए दूसरा मीटर लगवाया जा सकता है। घोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से भरा मजदा उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मजहर, जुल्फिकार और बिलाल शामिल है। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। गजा में फलस्तीनियों पर मुजालिम में कमी न आ सकी। ईद के दिनों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में शिद्दत आ गई। चंद घंटों के दौरान फजाई बमबारी के नए सिलसिले के साथ कई इलाकों से इनखला के अहकामात भी जारी कर दिए। इसराइली फोर्सेज के हमले में एक ही घर के 16 अफराद समेत 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी इमदादी मरकज़ पर इसराइली फोर्सेज के ताज़ा हमले में 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। 27 मई से रफा में इमदादी मरकज़ पर इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमेरिका की 2 ताकतवर शख्सियात एक दूसरे के आमने सामने। माजी के हलीफ एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान देने लगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एलोन मस्क को डेमोक्रेट्स की माली मदद से खबरदार कर दिया। कहते हैं एलोन मस्क ने आइंदा इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की माली मदद की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। एलोन मस्क के साथ मेरा ताल्लुक अब खत्म हो चुका, ताल्लुकात बहाल करने का कोई इरादा नहीं रखता। उधर एलोन मस्क ने सोशल मीडिया से ट्रंप को जिनसी हमलावर करार देने वाली पोस्ट हटा दी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लॉस एंजल्स में क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात की बाज़ मुकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में दीर, सबा, चतराल, कोहस्तान, चांगला, बटग्राम समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद और चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं।
और आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप खेलने की पेशकश ठुकरा दी। म्यूनिख में तस्दीक करते हुए कहा उन्हें कई क्लबों से दावतें मौसूल हुई, मगर तवील उल मुद्दती मनसूबाबंदी को मद्देनजर रखते हुए इन पेशकशों को मुस्तरद करने का फैसला किया।